अब पंडित जी क्या थे कि वो भागवत सुना के आ रहे थे, तो उनको क्या मिला था? गौदान मिला था। ठीक है, बोला जाता था उस टाइम पे कि गौदान सबसे बड़ा दान होता है। उनको एक मिली क्या? बछिया छोटी सी मिली थी। अब बछिया को लेकर आ रहे थे, वो गांव आते टाइम एक जंगल पड़ता है और उस जंगल में 4 डाकू रहते थे। चोर नहीं रहते थे। कौन रहता था? डाकू। चोर क्या करते हैं, है ना, छिप कर चोरी करते हैं और डाकू सामने से छीन लेते हैं। ठीक है, और उन चारों लोगों का क्वालिटी क्या था? वो लोग जिसको लूटते थे उनका नियम यही था, जिसको लूटे उसको बस पता नहीं चलना चाहिए कि वो लूट गया है और उसको लूट लेना है। तो उन लोगों ने देखा, ऊपर देखा कि पंडित जी आ रहे हैं, एक बछिया भी लिए हुए हैं। तो चारों लोगों ने एक प्लानिंग की कि पंडित जी को पता नहीं चलना चाहिए और पंडित जी का जो बछड़ा है वो हमारे पास आना चाहिए, है ना। और उन लोगों ने प्लानिंग करके काम करना स्टार्ट किया। अलग अलग जगह पे चारों लोग खड़े हो गए। जैसे ही पंडित जी जंगल में एंट्री करते हैं तो पहले एक जो डाकू था वो पूरा लेट गया उनके पैरों पे कि हमारा जीवन धन्य हो गया, आज सुबह सुबह है ना गुरुदेव के दर्शन हो गए, चरण स्पर्श आशीर्वाद दीजिए, हमारा फैमिली फले फूले आगे बढ़े। तुम्हारा गुरु जी भी बोले, है ना, बढ़िया से तुम्हारा फैमिली फूले, कल्याण हो तुम्हारा, है ना, बढ़िया से काम करो, तुम्हारा जीवन है जो सफल हो, है ना। जैसे ये बोले कि अच्छा आप ये बताइए कि आप ये कुत्ते का बछड़ा सिर पे क्यों बैठा है? कुत्ते का बछड़ा मतलब कुत्ते का बच्चा। ठीक है, तो बोला कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये किसका बच्चा है? गाय का बच्चा है। कौन बोले? पंडित जी। लेकिन जो डाकू था वो क्या बोल रहा है? गाय का बच्चा नहीं है पंडित जी, ये किसका बच्चा है? कुत्ते का बच्चा है। पंडित जी बोलते हैं हम लिए हैं ना, रहने दो, गाय का बच्चा होगा तो भी हम लिए रहेंगे और कुत्ते का बच्चा होगा तो भी हम भी लिए रहेंगे, क्योंकि पंडित जी को पता था ये किसका बच्चा है? गाय का बच्चा है। फिर चले गए धीरे धीरे, आगे जाते 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 फिर दूसरा डाकू मिला। वो भी बोला प्रणाम पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए, हमारा फैमिली फले फूले, बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। पंडित जी उसको भी बोले, है ना, कल्याण हो बेटा, बढ़िया से काम करो, तुम्हारा फैमिली बढ़िया से फले फूले, है ना, लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो। और ये बोलकर जैसे ही जाने लगे पंडित जी, तो क्या बोलता है वो डाकू कि आपका जो कुत्ते का बच्चा लिया है ना बहुत बढ़िया है ना, इसका जो कलर है एक नंबर का है, कहाँ से लाए हैं आप? बोलता भाई साहब ये गाय का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा नहीं है। तो बोलता है नहीं पंडित जी, ये किसका बच्चा है? कुत्ते का बच्चा है। पंडित जी क्या बोलते हैं, सुबह सुबह ले लिए क्या तुम लोग, दिखता नहीं है ये गाय का बच्चा कुत्ते का बच्चा नहीं है। और फिर चलते चलते पंडित जी को थोड़ा संशय होने लगा, वो लोग कैसे बोल दिए। ठीक है, तीसरी बार गए, तीसरा डाकू मिला, वो भी वही प्रोसेस किया, प्रणाम किया, बोला आशीर्वाद दीजिए। और वो तो निमंत्रण भी दे दिया कि आइए पंडित जी कभी हमारे कुटिया में भी, हमारे कुटिया कोई बढ़िया स्वर्ग बनाइए, आपका आगमन होगा, बढ़िया होगा। और जैसे चलने लगे बोले कि ये कितने में पड़ा आपका कुत्ते का बच्चा? क्या बोला? ये कुत्ते का बच्चा कितने में पड़ा? बोले कुत्ते का बच्चा नहीं भाई साहब, ये किसका बच्चा है? गाय का बच्चा है, वो भागवत में दिया गया है, दान किया गया है। तो बोले हाँ पंडित जी माफ करिएगा गलती, लेकिन ये गाय का बच्चा नहीं है, किसका बच्चा है? कुत्ते का बच्चा है। पंडित जी गुस्सा हो गए ज्यादा, बोलते हैं गाय का बच्चा हो या कुत्ते का बच्चा हो, तुमसे क्या करना? तुमको आशीर्वाद चाहिए था, हमने आशीर्वाद दे दिया, अब तुम अपने रास्ते जाओ, हमको अपने रास्ते जाने दो। अब पंडित जी चल रहे हैं, लेकिन व्यवहार में यही चल रहा है, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, 3 लोग कैसे बोल दिए। अब चौथा आदमी मिला, वो भी प्रणाम किया और बोलता है ठीक पंडित जी आज जा रहे हैं अच्छे काम के लिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमारा काम सफल हो। पंडित जी बोलते हैं जाओ तुम्हारा काम सफल होगा, आशीर्वाद है। और जाने लगा, इसने कुत्ते के बारे में कुछ बोला ही नहीं। बोलता यार ये कैसे नहीं बोला, बुलाए उसको, बोले इधर आओ, ये जो मैं बच्चा लिया हूँ बताओ किसका बच्चा है, गाय का बच्चा है या कुत्ते का बच्चा है? बोला इसमें बताना क्या है, ये तो कुत्ते का बच्चा है। पंडित जी को आ गया गुस्सा, उस कुत्ते के जो गाय का बच्चा था उसको फेंक दिए नीचे और गाली देना स्टार्ट कर दिए। किसको? जिसने दान किया था कि हमको फंसा दिया, है ना, पूरा जंगल ढुआया कुत्ते का बच्चा। अच्छा था कि हम गांव लेकर नहीं गए, नहीं तो गांव वाले भी गाली देते, घर वाले भी गाली देते कि दान में क्या लेकर आए हैं, तो कुत्ते का बच्चा लेकर आए, और गाली देते हुए चले गए। कहाँ चले गए? अपने घर चले गए। अब बताइए डाकू का 4 लोगों को कोई नुकसान हुआ? महाराज जो जिसने पंडित जी का कोई फायदा हुआ? जिसने दिया था उसको कोई पुण्य मिला? नहीं मिला। ठीक है, लेकिन उन 4 लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, उन्होंने उस बछड़े को लिया, बेचा, जो पैसा मिला उससे अपने फैमिली का पालन पोषण करना स्टार्ट कर दिए। ठीक उसी तरह से हमारा एसोसिएट होता है, ठीक है, वो जहाँ पे ज्वाइनिंग करता है, नॉलेज तो रहता नहीं, ठीक है, काम करना शुरू करता है, जैसे 2-4 लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वैल्यू सिस्टम बहुत गंदा है, तुम कर रहे हो मत करो, तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा पैसा तो भागा नहीं है, हमारा
भाई तुम तो कर नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। दूसरा कोई मिला, उसने भी बोला स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो, हम 2 महीने के, कुछ नहीं होता। बोला ठीक है तुम 2 महीने के, हम 4 महीने करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी बात नहीं सुनता। तीसरा मिलता है, बोला जितना तुम मोटिवेट हो उससे 4 गुना हम मोटिवेट रहते थे, है ना, हमको भी लगता था स्मार्ट वैल्यू से बहुत कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब 3 लोग बोल दिया, उसी तरह से उसकी हालत हो गई जैसे पंडित जी की होती थी। सब क्यों बोल रहे हैं? एक लोग बोलते ठीक था, 2 लोग बोलते ठीक था, लेकिन हर कोई ऐसा क्यों बोल रहा है? ठीक है, और चौथा आदमी मिलता है, जैसे पूछता है और बताओ क्या करते हो, तो बोलता है स्मार्ट वैल्यू करते हैं, और वो कुछ नहीं बोला। आप जानते हैं क्या स्मार्ट वैल्यू के बारे में, बताइए ना कुछ। तो वो क्या बोलेगा, अरे भाई हम तुमको क्यों बताएं, है ना, तुम कर रहे हो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, नहीं बताइए तो क्यों, अरे भाई हम भी किए थे, कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां सपने दिखाते हैं, डायरेक्टली एरोप्लेन में सपना दिखाएंगे, कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाया जाता, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, हमारा कुछ नुकसान होगा नहीं, तुम हमसे सलाह मांगे हो इसलिए तुमको सलाह दे रहे हैं, और फिर वो सलाह में पड़ जाता है, अपने पापा मम्मी का पैसा बर्बाद करके स्मार्ट वैल्यू में चला जाता है, और जिंदगी में कुछ काम नहीं कर पाता। रीजन क्या होता है? उसके पास नॉलेज नहीं रहता। जिसके पास नॉलेज रहता वो चेक कर देता कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, पता है ना? पंडित जी चेक कर सकते थे ना कि गाय की जो पूंछ है वो सीधी है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, लेकिन उनको नॉलेज इस बात का नहीं था, इसलिए उनको क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो आप लोग को नॉलेज रखना है, पक्का? आप नॉलेज रखेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका बिलीफ फैक्टर बढ़ेगा, और बिलीफ बढ़ेगा तो एक्साइटमेंट के साथ साथ आप क्या करेंगे? आपका जो भी ड्रीम डिजायर है उसे आप अचीव कर पाएंगे। तो नॉलेज रखेंगे।